दोस्तों नमस्कार। IRK क्लासेज में आपका स्वागत है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का पार्ट 1 आपके बीच जा चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपने देखा भी होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, उस वीडियो को अच्छे तरह से देखें और ठीक से समझें एक एक बात को। पार्ट 1 में हमने नंबर ऑफ जीरोज से संबंधित हर बात पर विस्तार से डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगा और आगे की चीज़ें समझने में आपको बहुत मदद मिलेंगी। आसानी से आगे की चीज़ें समझ पाएंगे, इसलिए पहले पार्ट 1 को देखें फिर आगे बढ़ें। और दोस्तों पहली वीडियो में जिस तरह से छात्रों ने उत्साह दिखाया है, अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही आप उत्साहित रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और मैथ सीखते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच इसे शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिक पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। इस चैप्टर से संबंधित सवाल जो हैं उसको हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ये सवाल हमने कुछ लिया है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके सामने कुछ सवाल होंगे और इनको हम लोग हल करेंगे। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। चलिए लेते हैं पहला सवाल। 2 × 4 × 6 × 8 × ... 20। इसमें शून्य कितने बार आएगा? शून्य कितने बार आएगा? कितने बार आएगा? कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम इसको गुणा करें तो इसके आंसर में शून्य कितने बार आएगा, ये हमें समझना है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 × 4 × 6 × 8 × ... हमने लिया है 20 तक। दोस्तों इससे पहले जो हम लोग सवाल ले रहे थे तो उसमें 1 × 2 × 3 ... × 20 तक होता था या 30 तक 100 तक जो भी होता था। तो इसमें 1 से शुरू होता था और एक एक के अंतर से चलती हुई ये सीरीज जाती थी और उसको हम लोग आसानी से कर पा रहे थे पहली वीडियो में, जैसा कि आपने देखा है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों कि 2, 4, 6, 8 ऐसे सीरीज चल रही है, यानी दो का अंतर हो रहा है इसमें, देख रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, समझिएगा। अगर हम 2 को चाहें तो 1 × 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 × या 2 × 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं, ... 20 को लिख सकते हैं 2 × 10। ठीक है। अब समझिए 1 × 2, 2 × 2, 2 × 3, इस तरह से हम देख रहे हैं 10 तक जब जाते हैं, 1 के साथ 1 2 आएगा, 2 के साथ भी 1 2 आएगा, 3 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, इसके साथ भी है और ऐसे ही 10 के साथ भी 1 2 है। इसका मतलब है कि ये 10 बार 2 आएगा। कितने बार आएगा? 10 बार आएगा। 2 × 2 × 2 हम देख रहे हैं कि 10 बार इसमें सम्मिलित है। तो हम करेंगे क्या कि 2 के पावर 10 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अंदर क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 × ... × 10 तक, यही बचेगा। ऐसे अंदर वाले जो होता था, जैसे हमको केवल दिया होता इतना ही और इसके अंत में गुणनफल, इसके गुणनफल के अंत में शून्य पूछ रहा होता, तो हम क्या करते थे? सबसे बड़ी संख्या में 5 का भाग दे लेते थे। तो वही काम यहाँ भी करने वाले हैं, देखते रहिएगा। हम 10 में 5 का भाग देते हैं, भाग जाएगा 2 का। भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब है कि 5 2 बार आएगा। 5 कितने बार आएगा? 5 2 बार आएगा।
इस पूरे सीरीज में 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन 2 कितने बार आया है? 2 यहाँ भी 10 बार आ चुका है और इसमें भी अभी 2 होंगे, तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आए होंगे, तो इसलिए हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। 5 2 बार आया तो इसके गुणनफल में शून्य भी 2 ही आएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसके गुणनफल में अगर पूछा है कि शून्य कितने बार आएगा, तो हम बताएंगे 2 शून्य आएंगे। क्यों शून्य आएंगे 2 ही बार दोस्तों? क्योंकि इसमें 5 सिर्फ 2 ही बार आ रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल हमने लिया, इसी टाइप का होगा। 10 गुणते 20 गुणते 30 गुणते 40 गुणते ... गुणते 100। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें शून्य कितने बार आएगा, यानी इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितने बार आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे वो जरा समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 × 2 × 10 × 3 × 10 × 4 × 10 × ... 100 को लिखेंगे 10 × 10। तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी देख रहे हैं, एक के साथ एक 10 आएगा, 2 के साथ भी एक 10 आएगा, ऐसे ही 10 के साथ भी कुल मिला जुला के 10 बार 10 आ रहा होगा। तो हम 10 पर घाते 10 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... 10 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते रहिएगा। तो जब हम इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या 10 में 5 का भाग देंगे। 10 में 5 का भाग दिया, भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब है कि इस सीरीज में 5 2 बार आएगा। इसका मतलब है कि इस सीरीज के गुणनफल में शून्य 2 बार आएंगे। और यहाँ से शून्य कितने बार आएगा? अगर 10 बार है तो 10 शून्य तो आएंगे ही। तो 10 शून्य यहाँ से आएंगे और 2 शून्य इस सीरीज से आएंगे। तो टोटल शून्य कितने आ जाएंगे? 12 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल शून्य कितने आएंगे? 12 शून्य आएंगे। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, 10 गुणते 20 गुणते 30 गुणते 40 ऐसे 100 तक था। इसको हमने लिखा 1 × 10 2 × 10 3 × 10 4 × 10 ऐसे करके 10 × 10। तो हम देख रहे हैं कि 10 तो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के सबके साथ है और 10 बार है। तो 10 के पावर 10 हमने बाहर ले लिया। और फिर क्या किया, इस सीरीज को देखा तो इस सीरीज में शून्य कितने बार आएंगे। तो हम सबसे बड़ी संख्या को लिए और इसमें 5 का भाग दिए तो 5 आ गया 2। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज से भी 2 शून्य आएंगे। और 10 के पावर 10 अगर यहाँ है तो इसका मतलब है कि 10 शून्य तो यहाँ भी बन रहे होंगे। तो 10 शून्य यहाँ से और 2 शून्य इस सीरीज से, टोटल हो जाएंगे 12 शून्य। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही हो समझने में तो कमेंट में लिखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा पीछे चलते हैं, 1 × 2 × 3 × ... और ये हमने लिया 100 तक। तो हम क्या करते थे, सबसे बड़े अंक में क्या करते थे, 5 का भाग देते थे और उस तरह से हम शून्य की संख्या ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब ये जो सवाल आ रहा है, इसमें दिए 22 गुणते 23 गुणते ... 100 तक, और कह रहा है इस सीरीज के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। इस सीरीज के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो समझिएगा, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं 1 से शुरू नहीं है, तो हम 1 × 2 × ... 21
ऐसे हम सीरीज पूरा कर लेंगे। तो इतना चीज तो दोस्तों हमने खुद से लिया है, तो हम क्या कर रहे होंगे, इतने का नीचे भाग भी दे रहे होंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 21 तक। यहाँ से ऊपर हमारी एक सीरीज पूरी हो जाती है 1 से 100 तक की। तो ऊपर हम शून्य की संख्या निकाल लेते हैं, कितने शून्य आएंगे। इसके लिए हम 100 में 5 का भाग दे रहे होंगे। 5 का भाग जब देंगे, भाग जाएगा 20 बार। इस 20 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 बार, यानी कि 20 4 24 शून्य आ रहे हैं। अब नीचे देख लेते हैं कितने शून्य आएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 में हम भाग देंगे 5 का, 5 चौके 20, यानी 4 शून्य आएंगे। अब समझते रहिए, ऊपर आपके आएंगे कितने शून्य, 24 शून्य आएंगे। ऐसे करके मान लीजिए डॉट 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 24 शून्य आएंगे ऊपर, और नीचे आ रहे थे आपके 4 शून्य। ऐसे करके 4 शून्य आ रहे थे। तो अब समझिए दोस्तों, होगा क्या कि 4 शून्य तो ऊपर से कट जाएंगे, तो बचेंगे कितने शून्य, 20 शून्य बचेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये सीरीज हमारी इतना ही तक दिया हुआ है, तो हम पहले इस सीरीज को पूरा करेंगे और उतने का नीचे भाग दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 22 से लेकर यहाँ तक में जो शून्य आ रहे होंगे, इस पूरे शून्य में से इतने का शून्य घटा कर आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको देखते रहिएगा। चलिए इस सवाल को फिर से देख लीजिए। हमसे पूछा गया कि इसके गुणनफल में शून्य कितने बार आएगा। ये सवाल हमारा नीचे वाला है, ये सवाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम पूरा सीरीज बनाएंगे, और पूरा सीरीज ये मन में बना रहे होंगे। हमने मान लिया है कि 1 से 21 तक का सीरीज हमने बना लिया, और अब 100 में हम 5 का भाग दे करके टोटल शून्य निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे कितने आएंगे, 5 का भाग देने पर 20, और फिर 20 में भाग दिया 5 का तो 4, और टोटल आ जाएंगे 24। और अब 21 में, अब सोचिए इससे पहले तो 21 तक होगा, 21 में फिर 5 का भाग दे लेंगे, भाग जाएगा 4 बार, तो यानी 4 शून्य इसमें से घटा लेंगे। तो 4 शून्य जब घटाएंगे तो 20 शून्य हम बता रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इस टाइप का और देख लेते हैं, ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 14 गुणते 15 गुणते डॉट 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 79 के गुणनफल के अंत में शून्य कितना आएगा, तो दोस्तों ये सीरीज तो पूरी है नहीं, तो हम करेंगे क्या, मन में मान लेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 13 तक हमने कर रखा है। ये मन में याद कर रहे होंगे, और सबसे बड़ी संख्या में हम 5 का भाग देंगे। 79 में 5 का भाग देंगे तो भाग कितने बार जा रहा होगा, 5 1 5 बचा 2, 19 हो गया, 50 25, और जो शेषफल बच रहा होगा उसको हम ध्यान में नहीं देंगे। चलिए 15 में 5 का फिर भाग जाएगा, 5 3 15। ठीक है दोस्तों, तो टोटल शून्य कितना आ गया, 18। लेकिन इससे पहले जो 13 तक का सीरीज है वो तो इसमें है नहीं, तो 13 तक के लिए अलग से हम निकाल लेते हैं। 13 में 5 का भाग दिए तो कितने बार जाएगा, 2 बार। अब भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि 1 से 13 तक में 2 शून्य आ रहे होंगे जो इसमें नहीं होंगे, तो हम इस 18 शून्य में से 2 शून्य घटा लेंगे। तो जब घटा रहे होंगे तो 16 शून्य बचेंगे। इसका मतलब है 14 गुणते 15 गुणते डॉट 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 79 तक के गुणनफल के अंत में 16 शून्य आ रहे होंगे। कितने शून्य आएंगे दोस्तों, 16 शून्य आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल्दी से एक सवाल और देख लेते हैं। अगर हमने लिया 29 इंटू 30 इंटू डॉट 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 60 तक,
और हमने पूछ लिया शून्य कितने आएंगे, तो 60 में हम भाग देंगे 5 का, 12 बार 5 का भाग दे रहे हैं, और 12 में भाग देंगे फिर 5 का 2 बार, तो टोटल शून्य कितने बन गए 14। और इससे पहले कितना होगा 28 होगा, तो 28 में हम भाग दे लेते हैं 5 का, तो 50 25 और 5 में फिर 5 का 1 बार जोड़ लेंगे 6, यानी 6 शून्य हमारे कम हो जाएंगे। तो घटाया जब तो कितने आएंगे 8 शून्य। कितने शून्य बचेंगे दोस्तों, इसके गुणनफल के अंत में 8 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दे लीजिए कि नियम पर आप ध्यान देते रहिए। गुणा भाग करते करते होता क्या है कि कभी कभी गलती से कुछ अंक लिखना और होता है और लिख कुछ और जाता है, तो आप नियम पर ध्यान रखिए। नियम ये है कि अगर 29 से यहाँ तक की इस सीरीज में गुणनफल के अंत में शून्य पूछा है, तो हम मान रहे होंगे कि 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 28 तक हमने ये पूरा कर लिया है, और पूरे सीरीज में शून्य कितने आ रहे हैं वो हम देख लें। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने शून्य आ रहे हैं वो देख लें, और पूरे शून्य में से इतना तक के शून्य को हम घटा देंगे। ठीक है, यही नियम है और यही इस सवाल का कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगर इस सवालों को समझने में परेशानी हो रही है तो आप पहले पार्ट 1 को देखें, ठीक से उसको समझ लें, फिर उसके बाद इतनी ही तेजी से आप बेहिचक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। फैक्टोरियल की बात अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, इसको हम 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। बात तो एक ही होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, और या तो हम 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि जब 4 का प्रसार करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए हमने लिया 10 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख रहे होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 10। और इस तरह के सीरीज में हमने देखा था कि अगर हमसे पूछे इसमें शून्य कितने आएंगे, तो सबसे बड़ी वाली संख्या में ही हम 5 का भाग दे रहे थे। तो बस इसको हम इस फॉर्म में बदल लें और सबसे बड़े संख्या में 5 का भाग दे लें। ठीक है, और हम बदले भी ना, क्योंकि हम सीधा जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 80 दिया हुआ है तो सबसे बड़ा अंक तो हमारा, सबसे बड़ी संख्या तो 80 ही आ रहा होगा, तो सीधे हम 80 में ही 5 का भाग देंगे। ठीक है, चलिए, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए और इससे जुड़े फैक्टोरियल से जुड़े कुछ सवाल भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अगर हमने मान लीजिए पूछा आपसे कि फैक्टोरियल 70 में 3 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा। हाँ, एक कंफ्यूजन दूर करिए कि शून्य कितने बार आएगा, तो इसके गुणनफल के अंत में आएगा शून्य, वही वाला काउंट करें। लेकिन 3 के लिए ऐसा मत सोचिए कि अंत वाले 3 होंगे। ठीक है ना, वो पूरे संख्या में 3 कितने बार आए, चाहे कहीं भी आए, वो काउंट होगा। ठीक है ना, चलिए, अंत के 3 मत समझिएगा। चलिए, तो फैक्टोरियल 70 में 3 कितने बार आएगा, इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, 70 में 3 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 23 बार भाग जाएगा। 23 में फिर 3 का भाग लग सकता है, तो और देंगे भाग। भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 में अभी भी भाग जाएगा, फिर देंगे भाग। 3 दूनी 6। अब सबको जोड़ लेंगे, 7 दूनी 9 और 23 9 32, यानी 32 3 आएंगे इसमें। फैक्टोरियल 70 को जब हल कर रहे होंगे तो 3 कितने बार आएगा, 32 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
क्योंकि हमने अभी बताया भी था कि 70 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 70 तक। तो बड़ी संख्या में हम 3 का भाग देते थे, तो वही हमने बड़ी संख्या लिया और उसमें भाग देते हुए ये 3 की संख्या निकाल लिया। चलिए, वैसे ही अगर पूछता 4 कितने बार आएगा तो 70 में 4 का भाग दे रहे होते और यही प्रक्रिया अपना के हम सबको जोड़ लेते। 5 निकालना हो, 6 निकालना हो, 7, जो भी नंबर निकालना हो उसका भाग देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। 777 फैक्टोरियल में 7 कितने बार आएगा? 7 कितने बार आएगा? तो दोस्तों ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको करेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सवाल आपके लिए रहेगा और आप इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। और अगले टाइप में हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि जोड़ और घटाना में फैक्टोरियल शून्य की संख्या पूछे तो हम कैसे बताएंगे जोड़ और घटाना में। इसके लिए इसके थोड़ा बेसिक पर ध्यान देते हैं, ठीक से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने लिया 100 प्लस 1, तो दोस्तों इसके अंत में कितने शून्य आएंगे? एक सब एक आंसर आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि इकाई पर हमारा एक आ गया और बीच के शून्य हम काउंट ही नहीं करते हैं, तो इसके बाद तो कोई शून्य नहीं आएगा। अगर हमने लिया 100 प्लस 10 तो आएगा आंसर 110, यानी एक शून्य आ जाएगा। और अगर हमने लिया 1000 और इसमें 100 जोड़ा तो हम देख रहे हैं कि ये जो आएगा आपका 1100 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 शून्य आएंगे। ठीक है, चलिए अगर हमने लिया मान लीजिए 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 10, तो जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे दोस्तों, तो इस बात को समझिए कि बाकी अगर सबको जोड़ें, चलिए हम जोड़ के देख लेते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे 1 1 1, अंत में कितना शून्य आएगा? बस एक ही शून्य आएगा। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सबसे छोटी वाली अंक जो है, माने ऐसा देखिए कि किसमें कम शून्य है। अगर इसमें 0 एक भी शून्य नहीं है तो इसके योगफल में एक भी शून्य नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि किसमें कम शून्य आ रहा है। इसमें कम शून्य और एक ही है तो इसके योगफल में भी एक ही शून्य आएगा। ठीक है, इसको जोड़ा और इसमें देखा कि कम शून्य वाला ये वाला है, इसमें 2 ही है तो योगफल में भी 2 ही शून्य आएगा। ठीक है, इस सबको जोड़ रहे हैं हम और अंत में देख रहे हैं सबसे कम शून्य वाला कौन है? 10 है, इसमें एक शून्य है तो इसके योगफल में भी एक ही शून्य आ रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा इसको हम क्लियर करते हैं और फिर इस पर सवाल कुछ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हमने लिया 10 के पावर 10 प्लस 10 और हमने पूछा कि इसके योगफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो हम क्या बताएंगे? 10 के पावर 10 को डॉट 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 ऐसे 10 शून्य लगा रहे होंगे और प्लस लिख रहे होंगे 10। तो इस बात को समझिए कि जब इसको हम जोड़ेंगे और यहाँ मान लीजिए हमने शून्य लिया है और इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं डॉट 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 डबल 0, ये आ रहा होगा। और फिर 10 को जोड़ेंगे, यहाँ शून्य आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी के डॉट 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 शून्य शून्य 1, तो बीच के शून्य तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो अंत में कितने शून्य आएंगे? एक ही शून्य आएगा। इसका मतलब यह है कि 10 के पावर 10 प्लस 10 किया तो इन दोनों के पावर में से किसका पावर कम है? इसका पावर कम है और पावर एक ही है, यानी इसके योगफल के अंत में एक ही शून्य आएगा। अगर हमने लिया 10 के पावर 20 प्लस 10 के पावर 5, तो इसके योगफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? तो 10 के पावर अगर ये 5 है तो इसका मतलब है कि इसमें 5 शून्य होंगे, तो इसके योगफल में भी 5 ही शून्य होंगे।
दोनों के हम पावर पर ध्यान देंगे, जिसका पावर कम होगा यानी उतने ही बार शून्य आएगा। पावर अगर 5 है तो इसके योगफल में 5 ही शून्य बन रहे होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिया 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 8 और प्लस 1, हमने पूछा इसके योगफल में कितने शून्य आएंगे। तो इसके योगफल में दोस्तों एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि इसके इकाई की जगह पर एक आ गया है। और जैसे ही हम जोड़ रहे होंगे तो इसके इकाई में शून्य आएगा, इसके इकाई में शून्य, यहाँ इकाई में 1 आएगा। तो शून्य में जब शून्य शून्य और 1 जोड़ रहे होंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी के शून्य तो इधर आएंगे। तो इसलिए इसके योगफल के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतर में भी वैसे ही होगा, देख लेते हैं एक बार इसके अंतर में कैसे हम शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, वो भी तेजी से देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है। जैसे 100 में से हमने 1 घटाया तो 99, यानी जो चीज घट रहा है, जो पद घट रहा है, उसमें अगर शून्य नहीं है तो समझ लीजिए अंतर में भी कोई शून्य नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके ये बात समझ पा रहे हैं? एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों एक दिक्कत थी जो कि दूर हो चुकी है। चलिए समझते हैं। 100 में से 1 घटाया तो क्या आया? 99 आया, मतलब एक भी शून्य नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि घटाने वाले पद में अगर एक भी शून्य नहीं है तो कोई शून्य नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए हमने इधर ले लिया 10,000 माइनस 100 लेते हैं, तो जो घटा रहे हैं उसमें तो 2 ही शून्य आ रहे हैं, यानी इसके अंतर में भी 2 ही शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर में कितने शून्य आएंगे देख लीजिए। 10,000 हो गया, इसमें से हम 100 घटा रहे हैं तो 2 शून्य, और यहाँ 9, यहाँ भी 9 आएगा। तो इसका मतलब इसके अंतर में 2 ही शून्य आएंगे। ठीक है, ये बात ठीक से समझ लीजिए कि घटाने वाले पद में जितने शून्य होंगे इसके अंतर में, यानी यहाँ जो आंसर आएगा उसमें भी सिर्फ 2 ही शून्य होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने आपसे पूछा कि 10 के पावर 12 माइनस 10 के पावर 8, इसके आंसर जो आएगा यहाँ पर, यानी इसका जो अंतर आएगा उसमें कितने शून्य होंगे, तो हम बता रहे होंगे 8 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 8 घटा रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 शून्य होगा। 10 पर ये 1 के बाद कितने शून्य हम लगाएंगे? 8 शून्य 3, 3 6 1 7 1 8, 8 शून्य लगाकर घटा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके आंसर में भी 8 ही शून्य आएंगे। जो पावर जितना होता है उतना ही शून्य होता है, और कम वाला पावर हमने बताया था, तो 8 शून्य है, 8 शून्य आंसर में भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमने पूछा आपसे फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 5, इसके आंसर में कितने शून्य आएंगे, तो आप क्या करना है कि फैक्टोरियल 5 को बस हल कर लीजिए। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 में जितने शून्य होंगे उतने ही शून्य इसके आंसर में भी होंगे, माने इसके अंतर में भी उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, चलिए अगर हमने आपसे पूछा फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 5, इसके अंत में कितने शून्य होंगे, इसके योगफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो बस फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य आ रहे हैं उसको हल करिए। तो फैक्टोरियल 5 का सबसे बड़ा अंक 5 होगा, 5 में 5 का भाग दिया, 1 शून्य आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके योगफल के अंत में भी बस 1 ही शून्य आएगा। ठीक है, अगर हमने पूछा फैक्टोरियल 80 प्लस फैक्टोरियल 12, इसके योगफल में कितने शून्य आएंगे, तो हमने बताया था कि छोटे पद वाले में जितने शून्य होंगे उतने ही शून्य इसके आंसर में भी आ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 80 में कितने शून्य है इसको हम नहीं देखेंगे, फैक्टोरियल 12 में कितने शून्य आ रहे हैं उसी को बस देखेंगे। तो फैक्टोरियल 12 के लिए हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 12 में 2 ही शून्य होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके योगफल में भी 2 शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके योगफल में भी कितने शून्य होंगे, 2 ही शून्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक सवाल लास्ट देखते हैं, फिर दोस्तों इस पार्ट में ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का जो सवाल है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अगले पार्ट भी लेकर आएंगे, छोटा सा ही होगा, लेकिन अब जो सवाल 5, 6, 7 बचे हुए हैं तो बहुत हाई लेवल के और अच्छे सवाल होंगे, उनको भी आपको जरूर सीख लेना चाहिए। तो एक सवाल बस देखते हैं, फिर आगे के सवाल हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, कि इसको तब तक क्लियर करते रहिए। अगर हमने सवाल लिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000, और हमने पूछा कि इसके योगफल में कितने शून्य आएंगे, ये प्लस है तो इसके योगफल में कितने शून्य आएंगे। इस बात को आप ठीक से समझिए कि हमने बताया था कि सबसे छोटा पद जो होगा उसमें जितने शून्य बनेंगे उतने ही इसके योगफल में भी शून्य बन रहे होंगे। ठीक है, तो हमने देखा फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे 1, और 1 में एक भी शून्य नहीं आया, यानी इसके योगफल में एक भी शून्य नहीं आएगा। ये बात आप ठीक से समझ लीजिए, ऐसे सवालों में सबसे छोटा पद जो होगा उसमें जितने शून्य होंगे पूरे आंसर में उतने ही शून्य आएगा, इसलिए इस सवाल के योगफल में एक भी शून्य नहीं आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी देखते रहिए, अगले पार्ट का इंतजार करिए। ठीक है, धन्यवाद।